एक रियासत वक़्त की ज़िम्मेदारी होती है कि जी किसी को रोज़गार दिया जाए, उसको घर मुहैया किया जाए। तो अगर इस काबिल है हुकूमत कि सबको घर दे रही है, सबको रोज़गार दे रही है, तो फिर तो सब कुछ गिरा दो। कोई 50 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से काम कर रहा है, अपने बच्चों का रोज़ी रोटी कमा रहा है, ठीक है, तो आप उसको एकदम से बेदखल कर देते हैं या साल का या 6 महीने का कह देते हैं उसको दिया है जी, एक टाइम फ्रेम दिया कि इसमें तुम खाली करो, नहीं तो गिरा देंगे। हुकूमत को चाहिए जैसे करिए कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, आपने 20 लाख लोग बेघर कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इत्तसाम नवीद। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का एक बड़ा फ़ैसला गुज़श्ता दिनों उन्होंने किया था। वो फ़ैसला ये था कि गैर कानूनी तजावज़ात के ख़िलाफ़ उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया था। काफ़ी इसको मकबूलियत भी हासिल हुई, इसकी ज़ात में काफ़ी लोग भी आए, कब्ज़ा माफिया को काफ़ी खदशात लाक हैं। आजकल ये ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन हम कुछ इस तरह के इशू देख रहे हैं। इशू ये है कि जो लोग मुस्तहिक हैं, जो लोग काफ़ी सालों से एक जगह पे रह रहे हैं, इसकी आड़ में वो लोग भी आ रहे हैं जो काफ़ी सालों से हुकूमत ने उनको, बल्कि वो ज़मीनें उनको इलाक़ की हुई हैं, हुकूमत ने ही उनको जो मालकाना हकूक़ हैं उनको दिए हुए हैं। लेकिन अब मसला ये है कि लोग चीख रहे हैं, लेकिन लोग चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जो लोग हकदार हैं, जिनके पास रजिस्ट्री और इंतकाल हैं, तो सवाल ये यहाँ पे बनता है कि जो पिछली हुकूमतें थी वो सोई हुई थी, उन्होंने क्यों रजिस्ट्री और इंतकाल करवाए? जब ये जगह हुकूमत की थी तो लोगों को मालकाना हकूक़ क्यों दिए गए? किसकी ये गलती है और इस ऑपरेशन को लोग किस नज़र से देखते हैं? आज ये हम अवामी सर्वे करेंगे और ये हमारा टॉपिक होगा और लोगों से ये पूछेंगे और उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? फाइन। अच्छा सर, आज हम एक अवामी सर्वे कर रहे हैं और सर्वे में जो आज का टॉपिक ये है कि जो तजावज़ात हैं, जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं, उनको गिराने का जो पंजाब हुकूमत ने बेड़ा उठाया हुआ है। काफ़ी दिनों से जो ऑपरेशन भी सुबह पंजाब भर में हो रहा है, कराची में इवन तक हो रहा है। लेकिन क्या सोचते हैं कि ये जो मलकियत है लोगों की, इतने सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसमें कोई तफरीक होनी चाहिए कि जिनका है उनको तो हक देना चाहिए? किस नज़र से इसको देखते हैं? बात यह है भाई कि एक बिल्डिंग की बुनियाद टेढ़ी है ना, 100 बिल्डिंग भी खड़ी करें मंजिल तो टेढ़ी जाएगी। एक काम गलत किया, उनसे तजावज़ात भी गिराएं और जो 50-50, 20-20 साल से कब्जा कर उनसे किराया भी लें। आप जो कमर्शियल के आप जो दुकान है उसका 1 लाख से कम किराया नहीं है, उनसे पिछला किराया भी वापस लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि और आपको बता दूं, ऑफ द रिकॉर्ड इसमें बहुत सारे हमारे जो सियासी हजरात हैं, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन हैं, वो साजिशें करके रुकवा भी रहे हैं। ये भी आप ज़रा चेक करें। सवाल वो रुकवा रहे हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो नाजायज़ है वो गिरना चाहिए, लेकिन सुने ना भाई, बात यह है कि अगर आपका MPS फारशी है तो आपकी नहीं गिरे, मेरी गिर जाइए, कहाँ का इंसाफ है? अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन नहीं हो रहा, आप चेक करें जाके। सर होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हम इस चीज़ की जो हमायत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो इसकी आड़ में जो लोग बेबस हैं, जो मजबूर हैं, जिनकी वाकई ही ज़मीनें हैं, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग अभी हम मियामी कब्रिस्तान का करके हैं, वहाँ पे जो कुछ लोग वो 40-40, 60-60, 70, 80-80 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत ने मालकाना हकूक़ दे दिए हैं, अब हुकूमत दूसरी तरफ हो गई है, उसका क्या बनेगा? हाँ, उसमें यह है कि अगर तो उनका लीगल हुआ है, ठीक है ना, फिर गवर्नमेंट उनसे लीज ले, जो भी लीगल प्रोसीजर है वो करे। और मोस्टली केसेस में ये होता है कि आम तौर पे जो मैंने सुना था कि लीज़ पिछली गवर्नमेंट ने बंद की हुई थी, ठीक है ना, जो लीज़ इलीगल तरीके से कर लेते हैं, रूल को रिलैक्स करके उसका लिया जाए। अगर कोई डिज़र्विंग हैं, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट असेस कर सकती है, तो उनके लिए आप बहुत सारी स्टेट की ज़मीन है, वागे साइड पे है, इधर चूंग साइड पे, आप वहाँ पे शेल्टर बना दें। इमरान खान साहब ने कहा है उनके लिए आप शेल्टर बना दें। ये नहीं है कि अगर कोई बंदा बेरोज़गार तो वो जनाब अली वो ज़मीन में कब्ज़ा, इस तरह तो फिर पाकिस्तान में 10 करोड़ बेरोज़गार हैं, फिर सबको दें। ये तो नहीं जो कब्ज़ा करके बैठे थे सिर्फ वही डिज़र्विंग है। ये जो फुटपाथों बेचारे पड़े होते हैं, आप और मैं गरम जो है ना कंबल में हीटर लगा के सो जाते हैं, जो फुटपाथों पे लोग पड़े होते हैं, फिर इनका सबसे पहले तो ये मुस्तहक हैं जिनका कुछ है ही नहीं, उनका सर्वे करें, उनकी आप डॉक्यूमेंटेशन करें, उनको सबसे पहले उनको शेल्टर बना के दें। उसके बाद जो बाकी अगर आपने तर्स करना समझना डिज़र्विंग लोग हैं तो उनको बना के दें। किसी भी गलत काम गलत है किसी भी तरीके से। आज आप ये प्रेसिडेंट बनाएंगे, आप छोड़ देंगे तो कल को 10 बंदे और कब्जा करके बैठ जाए, उनको छोड़ दिया हमें भी छोड़ देंगे, ये तो आप गलत प्रेसिडेंट डाल देंगे। हमारा यही मुतालबा है कि बल्कि एक गुजारिश है पंजाब हुकूमत से कि जो करना है ना, वो जो मेरिट पे बनता है वो करना चाहिए। लेकिन मेरिट पे नहीं हो रहा ना। जो जिनके सियासी हजरात सिफारशी हैं उनका नहीं हो रहा, और जिनके सिफारिश नहीं है या जिनके और कनेक्शन हैं, ये हुकूमत तो नारा लगाती है कि मेरिट पे करेंगे। यही नारा लगा के तो हुकूमत में आए, यही तो इलेक्शन कैंपेन में था। सर बात यह है कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, हमारी दुआएं हैं। उनके जो नज़राती लोग हैं बहुत मुखलिस हैं, हम जानते हैं, हम भी इसी माशरे में रहते हैं, वो बहुत मुखलिस हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं 100%,
ठीक है। जो गंदे अंडे उन्होंने डाले हैं ना, वो इनको पता नहीं अंदर काते काम अपना काम डाल रहे हैं। सर जो चक्कर है ना, जिसकी जिम्मेदारी है ना वो काम ही नहीं कर रहा। ये जिम्मेदारी है टाउन हॉल की। जितनी भी नाजायज़ तवाजात हैं ये सब टाउन हॉल की हैं। टाउन हॉल कमीशन लेता है। नाजायज़ स्टैंड, ये हार्ड रोड हो गया, उर्दू बाज़ार हो गया, इधर ये सब नाजायज़ तवाजात खुद टाउन हॉल ने की हुई हैं। ये टाउन हॉल ने अपने बंदे खड़े किए हुए हैं। वो 10-20 रुपये मोटरसाइकिलों के लेते हैं और जगह सारी ब्लॉक की हुई है, मार्केटों की भी और आम आदमी की भी। करना चाहिए हुकूमत को मेरिट पे रह के, और इनको ये ऑपरेशन कामयाब होना चाहिए। नहीं है, ये टाउन हॉल का काम है। टाउन हॉल हुकूमत में ही आती है। स्पोर्ट ऊपर से स्पोर्ट हो रही है। कराची में भी ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, पंजाब भर में अभी ये ऑपरेशन चल रहा है। काफ़ी जगह उन्होंने खाली भी करवाई हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसकी जद में जो मुस्तहिक लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं, जो रह रहे हैं काफ़ी सालों से, इधर कौन गरीब है? किसी को गरीब कह के देखें, लड़ पड़ेगा वो आपसे। आपको इधर कोई गरीब नहीं है। जब कहेंगे ना कि इमदाद मिल रही है तो सब गरीब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म भी गरीब हो जाएगा, नवाज शरीफ भी गरीब हो जाएगा, इमरान खान भी गरीब हो जाएगा, सब गरीब हो जाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको पर अमल रहना चाहिए। इनको हुकूमत को चाहिए कि ये मिल के काम करें, खुद जो भी मामला हैं उसको खुद सोल्व करें। इस तरह सड़कों पे आके रोड बंद कर देने, ये मसले जो ना ये बिल्कुल ख़राब हैं। जो लोग काफ़ी सालों से रह रहे हैं, जो तजावज़ात हैं, जो बिल्डिंग्स उनकी हैं, मसलन ये कि मैं एग्जांपल दूंगा, आपकी लेते हैं एग्जांपल कि आप एक घर में 60 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, मालकाना हकूक़ आपके पास हैं, रजिस्ट्री इंतकाल है, लेकिन अब हुकूमत कह रही है जो आसपास ये हमारी जगह, कल को हुकूमत कहे, आपका क्या फिर रद्द अमल होगा, क्या कहेंगे? देखिए जी, हम इतने सालों से जो बंदा रह रहा होता है वो तो कभी भी नहीं अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इसका कोई मुतबादल रास्ता निकाले। इस तरह तो आवाम सड़कों पे फिर दोबारा आ जाएगी। वही ना सवाल फिर यही बनता है कि एहतजाज होगा, आवाम सड़कों पर आएगी। लेकिन जो पिछली हुकूमतें थी वो सोई हुई थी, वो कहाँ पे थी? मालकाना हकूक़ आखिर हुकूमत ने तो दिए हैं ना। सिस्टम पीछे शहबाज शरीफ के दौर में कंप्यूटराइज भी हुआ है, सारी कंप्यूटराइज रजिस्टर्ड इंतकाल हुए हैं। फिर वो क्यों हैं? वो उन्होंने किए हैं, लेकिन उन्होंने ये कि उसके अगेंस्ट उन्होंने आगे से फिर नए मकान भी तो दिए ना लोगों को। फिर जिनकी जगह उन्होंने ली है उनके अगेंस्ट उन्होंने जगह भी दी है, उनको पैसा भी दिया लोगों को। करना चाहिए इनको मेरिट पे करना चाहिए या बंद कर दें? मेरिट पे करना चाहिए। अगर मेरिट पे है तो फिर ऑब्वियसली करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। एक रियासत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि जी किसी को रोज़गार दिया जाए, उसको घर मुहैया किया जाए। तो अगर इस काबिल है हुकूमत कि सबको घर दे रही है, सबको रोज़गार दे रही है, तो फिर तो सब कुछ गिरा दो। कोई 50 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से काम कर रहा है, अपने बच्चों का रोज़ी रोटी कमा रहा है, ठीक है, तो आप उसको एकदम से बेदखल कर देते हैं, या साल का या 6 महीने का कह देते हैं उसको दिया है जी, एक टाइम फ्रेम दिया कि इसमें तुम खाली करो, नहीं तो गिरा देंगे। हुकूमत को चाहिए जैसे करिए कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, आपने 20 लाख लोग बेघर कर दिए, विदाउट लेस जॉब कर दिए, ठीक है, तो उनको पहले रोज़गार तो दें, इस काबिल करें कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। आपके मुताबिक उनको नोटिस जारी करने चाहिए, अगर वो उनसे लीज़ पे दिए जा सकते हैं, उनसे पैसा वसूल या वो उसका जुर्माना अदा करके उसके वाकई उनके हकूक़। लेकिन सवाल यही बनता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा 60-70 साल से रह रहा है, ये कन्फ्यूजन ही क्लियर हो रही है। अब वो 60-70 साल से रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान का शहरी है, हुकूमतें आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन किन हुकूमतों ने उनको किन हकूक़ पे या किस बुनियाद पे फिर उनको जो मालकाना हकूक़ दिए, इंतकाल हुए, रजिस्ट्री हुई, वो फिर कैसे हुई? ये देखिए ऐसे है ना, मैं वही बात आपकी कि जो भी हुकूमत आई है उनके आगे, उनके घरों के आगे देखिए कितने कितने बड़े लॉन हैं, ठीक है, बड़े बड़े उनके ग्राउंड्स हैं, उनके बड़े बड़े उनके जिम खाने हैं, ठीक है, उनके स्कॉश ग्राउंड हैं, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड है। बेसिकली ये लोग रह रहे हैं, बच्चे वहाँ पे हुए हैं, जवान हो गए हैं, एक शेल्टर के नीचे रह रहे हैं, आप उनको या 2 कमरे बना के दे दो, भाई सारा कुछ छीन लो, ठीक है, अगर मैं नजायज़ तो मुझसे भी ले लो, कोई भी है, एक लेवल पे हो, एक सबके साथ हो, ठीक है, मेरिट पे हो। अगर तुमने काम एक रेडी वाला जो ठेला लगा रहा है, ठीक है, या बनियाने बेच रहा है, ठीक है, या कोई वो चने बेच रहा है, आप उसको उठा देते हो, फ़ोटो कॉपी कर रहा है। एक बंदा मेरे पास आया जी कि मैं 14 साल से फ़ोटो कॉपी कर रहे थे, वहाँ से हमने उठा दिया गया है, तो 2 फैमिली चलती हैं। तो बेसिकली अब मेरा काम था, देखें अब मेरा भी काम है, पानी का काम, सर्विस स्टेशन का काम था, उसमें उन्होंने बंद किया। अच्छा है कि पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन आप वो उसमें देखें ना, आप सबके साथ इक्वल होना चाहिए कि आप अगर वो बोर वालों को इजाज़त दे रहे हैं तो बोर वाले पानी खींचेंगे तो सब दरख्त सूख जाएंगे। 200 फीट 300 फीट के बाद इमरान खान साहब को चाहिए कि ये जो पानी खींच रहे हैं कि सबके मेरिट हो, हर लेवल पे, चाहे वो घर है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो इसके साथ रोज़गारी का मसला है, ठीक है, बेरोज़गारी है, या हर एक के साथ आप एक इंसाफ करें, अपने आप से शुरू करें और दिखाएं। ये नहीं कि सिर्फ कागज़ों के तक या मीडिया के तक। ये बड़ा अच्छा अपना ये जो चैनल है आपने अच्छा किया, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, मीडिया के ज़रिए लोगों तक बात जाती है, ठीक है,
तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, एक नेकी है, ये भी सदका जारी है। तो आप ये ऐसा होना चाहिए कि ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे साथ, ठीक है, मेरा इसमें सिर्फ ये एक गवर्नमेंट से एक पॉइंट ऑफ व्यू जो क्लियर लास्ट पैगाम ये है कि सबके साथ इंसाफ करें। अगर जो बेघर लोग हैं, अगर कर दिए आपने, वो कहाँ जाएंगे, किराया नहीं दे सकते, जिनके पास रोज़गार छीन लिया गया उनको अल्टरनेटिव दे दें, मुतबादिल या वजीफ़ा लगा दें उनका, जब तक वो बस यही गुजारिश है, अगर वो कर सकें तो। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। लोगों का यही कहना था कि अगर ये ऑपरेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, गैर कानूनी तजावज़ात को खाली कराना चाहिए, वो हुकूमत की मलकियत है, लेकिन जो कुछ भी करना चाहिए वो मेरिट पे करना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो जहाँ पे 50-60 साल से लोग रह रहे हैं उनका हक बनता है, वो मालकाना हकूक़ है उनके पास, रजिस्ट्री है, इंतकाल है, एक दफ़ा उनको नज़र डाल लेनी चाहिए कि अगर उनका हक बनता है तो उनको देनी चाहिए, अगर उनका हक नहीं बनता तो फिर ज़रूर खाली कराने चाहिए। हमारा भी यही पैगाम और यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि जो कुछ भी करें पॉलिसी के तहत करें और हुकूमत के तहत जो असूल बनते हैं उनके तहत करें, और बिल्कुल जो मेरिट पे बनता है वो मेरिट की बेस पे करें, मेरिट के बेस के बिना ना करें, और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।